भीमरपुर, हरियाली और पीली मिट्टी के बीच बसा एक साधारण सा गांव। यहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके दिलों में एक नियम गहराई से जड़ा था, जिसे बचपन से ही हर बच्चे को सिखाया जाता था। दिन भर जितना मन चाहे रंग खेलो, गुलाल उड़ाओ, पिचकारियां भरो, लेकिन जब घड़ी की सुइयां आधी रात का समय कर दें, तो अपने चेहरे से एक भी कण रंग नहीं धोना। बेटा रवि, तुम्हें पता है नियम आधी रात के बाद? हाँ चाचा, पता है। वो पुरानी कहानी। पुरानी कहानी नहीं बेटा, हमने अपनी आंखों से वो रात देखी है जब होलिका की आग में सिर्फ लकड़ी नहीं जली थी। आधी रात के बाद रंग मत धोना। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह एक चेतावनी है। उस औरत का नाम गौरी था। वो डायन नहीं, गांव की दाई थी। उसके हाथों इस गांव के आधे से ज्यादा बच्चों ने जन्म लिया था। लेकिन एक साल होली से ठीक पहले 5 छोटे छोटे बच्चे अचानक तेज बुखार और उल्टियों से तड़पने लगे और चंद दिनों में चल बसे। गांव में दहशत फैल गई। होलिका दहन की रात, जब आग की लपटें आसमान को चूम रही थीं, भीड़ में गौरी को घेर लिया। उनके हाथों में लाठियां और मशालें थीं, आंखों में एक अंधा क्रोध। डायन है, इसी ने बच्चों को जहर दिया है, इसी के नजर लगी है, इसे आग के हवाले करो। गौरी घुटनों पर गिर पड़ी। उसके चेहरे पर डर नहीं, एक गहरा विषाद और आश्चर्य था। मैंने तुम्हारे बच्चों को जन्म दिया है, मैंने तुम्हारी औरतों की जान बचाई है, लेकिन भीड़ का पागलपन शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। अगर आज तुमने मुझे जलाया, इस झूठ के लिए जलाया, तो याद रखना, मैं लौटूंगी इस गांव की हवा में, पानी में और हर साल के रंग में। मैं लौटूंगी राख नहीं, रंग बनकर। उसकी चीख एक लंबी दर्दनाक कराह में बदल गई और फिर आग की भभक में दब गई। उस रात के बाद नियम बन गया। साल बीतते गए, कहानी एक किंवदंती बन गई, एक डरावनी दास्तान जो बच्चों को सुनाई जाती थी। फिर इस साल रवि लौटा। उसके लिए भीमरपुर का ये नियम मध्ययुगीन अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं था। होली से एक दिन पहले चाचा रामनाथ ने फिर उसे समझाने की कोशिश की। रवि, बस इस बार मान ले, खेलो, मस्ती करो, लेकिन रात होते ही घर आ जाना और सुबह तक रंग मत छूना। बीमारी बैक्टीरिया और वायरस से होती है, किसी औरत के श्राप से नहीं। तू पढ़ा लिखा है बेटा, लेकिन कभी कभी समझदार लोग भी भीड़ की मूर्खता से हार जाते हैं। और कभी कभी भीड़ सचमुच कुछ ऐसा देख लेती है जिसे तर्क से नहीं समझा जा सकता। तो फिर आज ही इसका अंत करते हैं। आज रात मैं आधी रात के बाद अपना रंग धोऊंगा सबके सामने और देखूंगा क्या होता है। शाम ढलते ही गांव जीवंत हो उठा। गांव वाले एक एक करके अपने घरों की तरफ लौटने लगे। रात 11 बज चुके थे। रवि अपने कमरे में था, जो चाचा के पुराने मकान में था। घड़ी की टिक टिक आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। रवि आईने के सामने खड़ा हो गया। आईने में उसका प्रतिबिंब दिख रहा था। चेहरा लाल रंग से सना हुआ, बाल चिपचिपे और रंगीन। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक विजयी चमक थी। चलो अब खत्म करते हैं ये सदियों पुराना नाटक। अगर मैं अभी रंग धो लूं और कुछ न हो, तो ये कहानी हमेशा के लिए खत्म। उसने बेसिन में ठंडा पानी भरा। रवि ने कपड़े से अपने गाल पर जोर से पोंछा। लाल रंग का धब्बा कपड़े पर लगा, लेकिन उसके गाल से रंग साफ हो गया। उसने जीत की एक मुस्कान बनाई, लेकिन फिर उसने गौर से देखा। जहां से रंग उतरा था, वहां उसकी त्वचा नहीं दिख रही थी। वहां एक धूसर भुरभुरा पदार्थ था, जैसे राख। उसने अपनी उंगली से छुआ। वो स्थान उसकी उंगली के नीचे दबकर महीन राख में बदल गया और हवा में उड़ गया। ये क्या है? उसने तेजी से पानी से अपना पूरा चेहरा धोना शुरू किया। जहां जहां पानी लगा, रंग तो उतर गया, लेकिन उसकी त्वचा के नीचे से राख निकलने लगी। पानी झूठे रंग तो धो देता है, लेकिन सच को नहीं। कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसे तुमने डायन कहा, जिसे तुम्हारे लोगों ने सच छुपाने के लिए जलाया।
मैं लौटी हूँ रंग बनकर, तुम्हारे हर रंग के नीचे मैं हूँ, तुम्हारे हर पाप को दिखाने के लिए। सुबह की पहली किरण ने गांव को स्पर्श किया। पक्षी चहचहा रहे थे, लेकिन एक असामान्य सी खामोशी थी। चाचा रामनाथ का दिल भारी था। वो धीरे धीरे रवि के कमरे की तरफ बढ़े। कमरे के बीचों बीच बिस्तर के पास राख का एक साफ सुथरा ढेर पड़ा था, मानो किसी ने बड़ी सावधानी से इकट्ठा किया हो। रामनाथ घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू नहीं, एक सूनापन टपक रहा था। गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सबकी आंखें उस राख के ढेर पर टिकी थी। 50 साल पुराना डर एक बार फिर सच साबित हो चुका था। दादी, क्या सच में? क्या वो औरत गौरी दादी सच में डायन थी? नहीं बेटा मोहन, वो डायन नहीं थी। वो तो हम सबकी माँ जैसी थी। मुझे भी उसने ही जन्म दिया था। सच तो ये है, उस साल जो बच्चे मरे वो बीमारी से नहीं मरे थे। उस साल गांव के तत्कालीन प्रधान, उन्होंने सस्ते में रंग बनाने का ठेका लिया था। मुनाफा कमाने के लिए उन्होंने रंगों में जहरीले केमिकल, कुछ खतरनाक धातुओं के चूरे मिला दिए थे। वही रंग बच्चों ने खेला था। वही जहर उनकी त्वचा से शरीर में उतर गया और उन्हें मार डाला। तो उन्होंने योजना बनाई। उन्होंने फुसफुसाहट फैला दी कि कोई नजर लगी है, कोई दोष है, और फिर उन्होंने भीड़ का रुख मोड़ दिया गौरी की तरफ। हमने एक माँ को जला दिया अपने पाप छुपाने के लिए। ये सच सुनकर मोहन के अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई। वो डरा नहीं, बल्कि गुस्से से भर गया। वो सीधा पंचायत भवन की तरफ दौड़ा, जहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे थे। उसने दादी द्वारा बताई गई बात दोहरा दी। तुम सब झूठे हो। बच्चे जहरीले रंग से मरे थे। गौरी दादी निर्दोष थी। तुमने एक माँ को जला दिया अपने पाप छुपाने के लिए। पंचायत में सन्नाटा छा गया। कुछ बुजुर्गों के चेहरे पीले पड़ गए, कुछ ने आंखें चुरा ली। गांव के अन्य लोग जो इकट्ठा होने लगे थे फुसफुसाने लगे। ये सच जो 50 साल से दबा पड़ा था, अचानक हवा में तैरने लगा। और तभी एक अजीब घटना घटी। पंचायत के सबसे बुजुर्ग सदस्य, जो उस समय प्रधान के दाहिने हाथ थे, उनके गाल पर अचानक एक गहरा लाल दाग उभर आया। हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। रंग पाप नहीं छुपाता, रंग पाप दिखाता है। वे लोग जिन पर रंग उभरे थे वे भागने लगे, लेकिन उनके शरीर से राख के कण उड़ने लगे। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग घरों में घुसकर दरवाजे बंद करने लगे। चीखों और आर्तनाद के बीच दूर से ढोल की आवाज फिर से सुनाई दी, तेज, बेसुरी और डरावनी।